देखिए हमारे जी के पढ़ा रहे हैं। हमारे वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें। जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे उनको पता चलेगा और पढ़ें। यह ऑल गवर्नमेंट जॉब सभी सरकारी नौकरियों में यह पूछी जाती है। भारत संबंधी जी के हैं। भारत में सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। आइए देखा जाए भारत में कौन कौन सी प्रमुख मछलियाँ मिलती हैं। तो भारत में बटरफिश, रेड शार्क, डाइन, प्रॉन, मैकरेल, ज्यूज फिश, रिवाइन फिश, कैटफिश, शार्क, ट्यूना, लेटास और शार्क पे पाए जाते हैं ऐसी मछलियाँ। भारत में मुख्य रूप से कितने पठार हैं? तो 5 पठार होते हैं। मालवा का पठार होता है, बुंदेलखंड या बंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और मेघालय का पठार और दक्षिण का पठार। यह सामान्य ज्ञान 4 या 5 में हम सारे बच्चे पढ़ते हैं। ये 4-5 का है यह सब चीज़ें। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं ये भी है सामान्य ज्ञान जो होते हैं उसमें लिखो हैं छाटे हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय चिर रहित वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और कटीले वन और ज्वारी वन होते हैं। किस राज्य को एशिया की अंडों की कटोरी और भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जिला और तथा सबसे छोटा जिला का क्या नाम है? सबसे बड़ा जिला लद्दाख और सबसे छोटा जिला थारबड़ और मणिपुर। मणिपुर में जो है थारबड़ उसको कहा जाता है। भारत की प्रमुख और सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने भाग का मैदान पठार और पहाड़ है? यह 43% मैदान है, पठार 28% और पर्वत है 29%। भारत में सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? तो अरावली है। यह छोटी छोटी टिपिकल चीज़ें हैं, यह बहुत काम की चीज़ें होती हैं, ये जी से संबंधित है। और है भारतीय खनिजों भारतीय खनिज को भंडार किसे कहते हैं? देखिए यह छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर का पठार को जो कहाँ है? झारखंड में है। देखिए भारतीय खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? एक छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड राज्य में स्थित है।
अब पूछ रहा है 10वां, भारत का आकार कैसा है? कौन कौन से फल पाए जाते हैं? भारत का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है, ठीक है। और फल, और फल आम, अंगूर, लीची, अमरूद, सेब, नाशपाती, नाश, अंजीर आदि। अंजीर आदि फल क्या आते हैं? पाए जाते हैं। अब आता है, ठीक है, नागरिक शास्त्र द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक किसे कहते हैं? तो देखिए, नागरिक वह व्यक्ति है, नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के अस्थायी निवासी हो, राज्य का अस्थायी निवासी हो एवं अपने अधिकारों को समुचित उपयोग एवं कर्तव्य पालन करता है। ठीक है, नागरिक किसे कहा जाता है? नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के अस्थायी निवासी होता है और अपने अधिकारों को समुचित उपयोग में कर्तव्यों का पालन करता है। उस राज्य में जिस रहता है उसमें जो नियम कानून होते हैं, जो सरकार चलाती है, उसको पालन करता है। ठीक है, जो भी समस्या होती है वो दुख सुख में काम करता है, उसे नागरिक कहा जाता है। जैसे पड़ोसी होते हैं उसी तरह क्या नागरिक होते हैं, उसी को कहा जाता है नागरिक। परिवार का क्या अर्थ है? क्या अर्थ? तो परिवार का क्या अर्थ होता है? एक साथ रहने वाले
स्त्रियों एवं पुरुषों के समूह को परिवार कहा जाता है। परिवार कहा जाता है जिसका उद्देश्य वंश की रक्षा एवं उन्नति एवं वृद्धि करता है। देखिए, परिवार का अर्थ होता है कि साथ में रहने वाली स्त्री या पुरुषों के समूह को परिवार कहा जाता है, जिसका उद्देश्य अपने वंश की रक्षा एवं उन्नति में वृद्धि करना है। ये उसे परिवार कहा जाता है। समाज क्या है? समाज क्या है? ठीक है, समाज क्या है? समाज से कहता है व्यक्तियों का वह समूह होता है समूह को समाज कहा जाता है, जिसका निर्माण क्या होता है? मनुष्य ने सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति एवं शांति में सुव्यवस्थित उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए किया है। ये समाज क्या है? व्यक्तियों को वह समूहों को ही समाज कहा जाता है। कई व्यक्तियों को रहने सहने से समाज कहा जाता है। समूह को ही समाज कहा जाता है, जिनका निर्माण मनुष्य के समान उद्देश्य की प्राप्ति एवं शांति में सुव्यवस्थित उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए किया है। ये क्या कहता है? समाज कहा जाता है। पंचायत का क्या अर्थ होता है? पंचायत का क्या अर्थ
अर्थ है। पंचायत का क्या अर्थ होता है? देखिए, पंचायत का अर्थ पांच पंचों देखिए, पंचायत का अर्थ पंचायत का अर्थ पांच पंचों की समिति से होता है। प्राचीन काल से ही गांव में गांव की समस्याओं, गांव के झगड़े, विवादों, निपटारा पांच व्यक्ति द्वारा से की जाती थी। पहले पंचायतों में पांच पंच होते, पांच व्यक्ति होते थे। पांचों का समूह जो होती थी, जो कहती थी झगड़ों में, विवादों में, किसी प्रकार समस्या होती थी तो पंचायत अब बैठती थी तो पांच पंच बैठते थे, उसमें पांच लोग होते थे। ठीक है, जो सबसे बूढ़ था, बुजुर्ग होते थे, उनको मुख्य मानते थे और जो चार से सलाह देने वाले होते थे। तो पांच पंचों के ही कहने से ही सारे काम होते थे। उसी द्वारा विवादों झगड़े निपटारा पांच व्यक्तियों के द्वारा से की जाती थी। इस व्यक्ति को पंच कहा जाता है, उसी व्यक्ति को पंच कहा जाता है। पंच कहा जाता है, उसी को पंच कहा जाता है। बाद में सरकार उसी का नाम बदल कर ग्राम पंचायत उसी को बाद में क्या किया, सरकार ने नाम उसका बदल कर, नाम को चेंज करके ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। ठीक है, इसको पंचायत कहा जाता है।
15 पॉइंट ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ये ग्राम पंचायत के कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो आइए 5 प्रमुख अंग होते हैं। पंचायत के 5 मुख्य। ये ग्राम पंचायत के 5 ही मुख्य होते हैं। पहला आम सभा, दूसरा मुखिया, तीसरा है ग्राम कचहरी, चौथा ग्राम रक्षा, हो गया। चौथा होता है 5वां ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ये मुखिया कहिए या कार्यपालिका कहिए, मुखिया की कार्यपालिका भी कहा जाता है। कार्यपालिका भी कहा जाता है। देखिए ग्राम पंचायत कितने अंग होते हैं? तो 5 होते हैं। आम सभा, मुखिया जो कार्यपालिका होता है, काम करते हैं। ग्राम कचहरी भी होती है, ग्राम सभा होता है, ग्राम सेवक भी होते हैं। ग्राम कचहरी क्या होता है? ग्राम पंचायत में बैठक होती है 3 महीने पर, हर 3 महीने पर ग्राम कचहरी होती है। जैसे महाराजगंज में कोर्ट है, कचहरी है, उसी तरह बैठक होती है। उसी तरह यहाँ पे भी पंचायत भवन पर बैठक होती है, ग्राम कचहरी पर। ग्राम रक्षक जो होते हैं वो देखते हैं हर 3 महीने, हफ्ते, 15 दिन पर घूमना चाहिए। ग्राम सेवक जो होते हैं वो जो बीडीसी होते हैं, संबंधित जो कार्य होते हैं वह चीजें काम करते हैं। सुनो, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? जो उसका बैठक जो पंचायत बैठक बुलाता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाता है। तो ये जो होते हैं प्रधान जो होते हैं वो बताइए। मुखिया, प्रधान, मुखिया। ग्राम सभा
बैठक कितने दिनों ग्राम सभा की बैठक कितने दिनों में होती है? इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में होती है। इसकी 3 महीने में बैठक होती है। ग्राम पंचायत के सभी व्यस्त इसके सदस्य होते हैं। सदस्य होते हैं। देखिए ग्राम सभा की ये 3 महीने की बैठक होती है। अगर वो जब बैठक होती है पंचायत भवन पर, तो वहाँ वयस्क जो होते हैं, गांव के बुजुर्ग जो होते हैं, वह बैठते हैं। अब आता बढ़ावा पानी। ग्राम कचहरी क्या है? ग्राम कचहरी क्या है, इसको देखिए जाए। ग्राम कचहरी पंचायत की न्यायपालिका काम करती है। न्यायपालिका काम करती है। ये ग्राम कचहरी क्या है? यह ग्राम कचहरी पंचायत की न्यायपालिका का क्या करती है? या काम करती है। तेरहवां है ग्राम सभा का क्या अर्थ है? ग्राम सेवक का क्या अर्थ है? देखिए ग्राम सेवक का क्या अर्थ होता है। पंचायत के कागजातों रोकड़ व पासबुक एवं सभी प्रकार सभी का क्या अभिलेख को सुरक्षित
रखना। पंचायत स्तर पर वह राज्य सरकार प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, ग्राम सेवक क्या होता है? ग्राम पंचायत के सभी कागजातों और पासबुक एवं के अभिलेख जो होते हैं सुरक्षित रखना पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 14वां पॉइंट। ग्राम रक्षा। ग्राम रक्षा दल का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, ग्राम रक्षा दल का मुख्य कार्य क्या होता है? गांव में शांतिमय एवं सुरक्षा कायम करना। गांव में शांतिमय एवं सुरक्षा कायम करना। इसका प्रधान दलपत होता है। और 15वां, ग्राम रक्षा दल क्या होता है? गांव के शांति में सुरक्षा कायम करना, इसका प्रधान दलपति होता है। प्रखंड क्या है? प्रखंड क्या है? प्रखंड क्या है? कई पंचायत आपस में मिलकर प्रखंड का निर्माण ये प्रखंड का क्या है? कई पंचायत आपस में मिलकर एक प्रखंड का निर्माण करता है। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज कौन सी संस्था प्रखंड स्तर पर पंचायती राज की कौन सी संस्था पर काम करती है? पंचायत समिति।
प्रखंड स्तर पर पंचायती राज की कौन सी संस्था पर काम करती है? तो पंचायत समिति पर। छियालीस 46। पॉइंट है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? सचिव पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? जो इसका बैठक बुलाता है। जो इसका बैठक बुलाता है प्रखंड अधिकारी, विकास अधिकारी। वीडियो प्रखंड विकास अधिकारी जो वीडियो होते हैं वही क्या होता है? पंचायत समिति के सचिव को होते हैं और उसी को यही बुलवाते हैं, बैठाते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन? समिति का सचिव प्रधान समिति का सचिव प्रधान कौन होता है? एवं उसका चुनाव इस प्रकार होता है। देखिए इस पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इसका चुनाव किस प्रकार होता है? एक प्रमुख द्वारा, जो प्रमुख होते हैं उनके द्वारा होता है। पंचायत समिति पंचायत समिति के सदस्यों में एक प्रमुख का चुनाव किया जाता है।
तो दोस्तों मेरी एक का ही चुनाव किया जाता है। जिला क्या है? जिला क्या है? कई प्रखंड अनुमंडल आपस में मिलकर जिला का निर्माण करती हैं। जिला प्रत्येक राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती है। देखिए जिला क्या होता है? कई प्रखंड और अनुमंडल आपस में मिलकर जिला का निर्माण करती हैं। जिला प्रत्येक राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती है। जिले का प्रमुख शासन मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला का जिला प्रशासन सबसे बड़ा कौन होता है? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी संभालता, ठीक है, यही होते हैं। और भी प्रश्न हैं, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, भाई हैं, चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करते हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन दबा दें। और भाषा संबंधित, गाँव संबंधित, देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक सारी चीज़ों को हम टीवी द्वारा सब कुछ हम बताएंगे। इसी तरह धन्यवाद।